तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम ऑफ रूइंस का 10th एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एडोनिस और शिरोसागी आमने सामने आ जाते हैं और हमें नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बैठी एक लड़की कहती है, फाइनली हमने एडोनिस को ढूंढ निकाला। तुमने हम लोगों को काफी कमजोर समझा है और हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी। और वो लड़की वहाँ की इंटेलिजेंस ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी और वो सभी बातचीत एक ड्रोन की मदद से कर रही थी। शिरोसागी कहता है, तुम लोग सुन रहे हो ना, मुझे क्या आदेश मिल रहा है। यह सब सुनकर एडोनिस काफी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, मुझे पता नहीं था वो लोग हम लोगों को इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। और वो उसके हाथ में के दो सर के बारे में उससे पूछता है। इस पर शिरोसागी कहता है, तुम चिंता मत करो, यह तुमसे पहले मुझे मिले थे और देखो मैंने इनका हाल क्या कर दिया है। हमें पिछले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुनोइची क्रूक क्लैन की लड़कियां शिरोसागी पर हमला करती है, पर शिरोसागी उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। शिरोसागी उन लड़कियों के सर को एक बॉल की तरह खेल रहा था और वो कहता है, वो मेरे रास्ते में आ रही थी, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। तभी दरोका कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शिरोसागी कहता है, तुम कौन हो। और वो दरोका के गाल को कसकर पकड़ लेता है। तभी एडोनिस दरोका के बॉल को पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और वो अपने रिटर्न समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी शिरोसागी उसके पेट पर जोरदार घूसा मार देता है। उसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। तभी एडोनिस अपने गन को बाहर निकालता है और शिरोसागी पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन शिरोसागी उन बुलेट को बड़ी आसानी से डॉच कर रहा था और वो एडोनिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। पर एडोनिस अपने जाइंट मैजिक का इस्तेमाल करके बुलेट को बड़ा कर देता है और शिरोसागी पर फायर कर देता है, लेकिन शिरोसागी उस बुलेट को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और वो एडोनिस को उसे मारने के लिए जाने लगता है। तभी दरोका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो शिरोसागी से कहती है, मिस्टर शिरोसागी तुम रुक जाओ। शिरोसागी भी वहां पर रुक जाता है। एडोनिस कहता है, दरोका, तुम मुझसे काफी सारे सवाल पूछ सकती हो, तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारा मेन काम क्या है। लेकिन तभी शिरोसागी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तुमने लो मैजिक का इस्तेमाल किया, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम क्वीन की तरह दिखती हो। तभी एडोनिस कहता है, क्वीन वो कौन है। पर दरोका काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसका मैजिक शिरोसागी पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी शिरोसागी अपने शर्ट को फाड़ देता है और हम लोग उसके सीने को देखते हैं तो उसके सीने पर एक हार्ट का निशान होता है। तभी शिरोसागी नीचे झुक जाता है और उसके पीठ पर जितने भी होल थे उसमें से काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं और वो शिरोसागी का हामिंग बर्ड स्पेल था। लेकिन दरोका पत्थर उठाने लगती है और वो कहती है, कुछ भी हो जाए, मैं मैजिक इस्तेमाल ना भी कर पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ लड़ूंगी। एडोनिस इससे खुश होकर दरोगा को अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाकर दे देता है और वो खुद को एक आर्मर में बना लेता है। एडोनिस कहता है, यह तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें इसे चलाना है तो तुम्हें बेसिक नॉलेज चाहिए। बेसिक नॉलेज देने के लिए एडोनिस एक स्क्रोल को बाहर निकालता है। उस स्क्रोल को देखकर दरोगा का दिमाग चकराने लगता है। यह सब देखकर शिरोसागी कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, यह सब नाटक मेरे सामने मत करना। फिर वो अपने हार्मिंग बर्ड असॉल्ट का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से वहां पर जितने भी हाथ थे वो सभी एडोनिस और दरोका पर फुल स्पीड से अटैक कर देते हैं। पर एडोनिस और दरोका उन हाथों को एक एक करके डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर भी वो हाथ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दरोका उन हाथों को डिस्ट्रॉय करते करते काफी ज्यादा थक जाती है। फिर भी वो हाथ आते ही जा रहे थे। तभी बहुत सारे हाथ मिलकर दरोका पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी एडोनिस दरोका के सामने आकर उन सभी हाथों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी शिरोसागी अपने लिमिटर इंक्रीज आउटपुट का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से वो सभी हाथ हवा में चले जाने लगते हैं और तेजी से एडोनिस और दरोका पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एडोनिस अपने रिटर्न समनिंग मैजिक ग्लैप्निर का इस्तेमाल करता है
है। उस मैजिक की वजह से वो सभी हाथ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर एडोनिस अपने मैजिक को ग्लैप्निर कैनन में कन्वर्ट कर लेता है और शिरोसागी पर हमला कर देता है। पर शिरोसागी अपने हमिंग बर्ड का इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी हाथ थे वो सभी उसको अटैच हो जाते हैं। शिरोसागी अपने हाथों से उस कैनन को रोक लेता है। उसकी वजह से उसके पीठ में से काफ़ी सारा बूस्ट निकलने लगता है। जैसे ही वो कैनन को रोक लेता है वैसे ही एडोनिस कैनन बॉल से बाहर निकलता है और शिरोसागी पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। पर शिरोसागी अपने हाथों को रिलीज कर देता है और एडोनिस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एडोनिस के पीछे से दरोका आती है और शिरोसागी के पैर के अंदर तलवार को घुसा देती है। लेकिन शिरोसागी को कुछ भी नहीं होता है। शिरोसागी दरोका से कहता है, लिटिल गर्ल, अगर अगली बार किसी के अंदर चाकू घोंपना है तो उसके पैर के अंदर नहीं बल्कि उसके सर के अंदर, नहीं तो दिल के अंदर घोंप देना। तभी वो दरोगा के पेट के अंदर घुसा मारने वाला होता है कि तभी एडोनिस दौड़ के आने लगता है। पर शिरोसागी दरोगा को भी और एडोनिस को भी जोरदार पंच मार देता है। दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं। हम लोग दरोगा को देखते हैं। पंच लगने की वजह से उसके मुंह से खून आ रहा था। शिरोसागी दरोगा के पास जाने लगता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात को मानना होगा कि तुम दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा है। लेकिन तब एडोनिस अपने ग्लैप्निर मैजिक से शिरोसागी को पकड़ लेता है। एडोनिस कहता है, बस और नहीं, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। पर शिरोसागी कहता है। यह अभी खत्म नहीं होगा। तभी शिरोसागी के हाथ आकर एडोनिस को पकड़ लेते हैं। एडोनिस अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन दरोका खड़े होने की कोशिश करती है और वो कहती है, कुछ भी हो जाए मैं एडोनिस को मरने नहीं दे सकती। पर शिरोसागी का हाथ आकर दरोका के बालों को पकड़कर उसे हवा में उठाने लगता है और शिरोसागी एडोनिस के मैजिक से अपने आप को छुड़ा लेता है और वो अपने हाथों से अपने आप को की तरफ इशारा करता है। तभी दो हाथ दरोका के पास जाकर उसके सर को पकड़ लेते हैं। एडोनिस जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन दरोका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, थैंक यू एडोनिस मेरे साथ चलने के लिए। हमें सभी सीन दिखाए जाते हैं जो दरोका ने और एडोनिस ने साथ बिताए होते हैं। पर एडोनिस शिरोसागी के हाथों से छूटने की काफी कोशिश करता है पर वो कामयाब नहीं होता। लेकिन शिरोसागी के आदेश पर उसके दोनों हाथों के अंगूठे दरोगा के आंख के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।